नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। शहर में कचरा संकलन और सफाई व्यवस्था हेतु चलाई गई निविदा प्रक्रिया में फाइनेंशियल बिड के बाद लोएस्ट वन यानी L1 रहने वाली मुंबई की कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी के नाम अमरावती मनपा प्रशासन ने आज आधिकारिक रूप से वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके चलते अब कोणार्क कंपनी द्वारा आगामी सोमवार से अमरावती शहर के सभी प्रभागों से निकलने वाले कचरे को संकलित कर उसे कंपोस्ट डेपो तक पहुंचाने का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि अमरावती मनपा द्वारा शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने हेतु करीब 235 करोड़ रुपए की लागत वाली एकल व संयुक्त ठेका पद्धति को अमल में लाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिसमें अन्य 3 कंपनियों के साथ मुंबई की कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी ने भी हिस्सा लिया था तथा टेक्निकल बिड में पात्र रहने के बाद कोणार्क इंफ्रा कंपनी के फाइनेंशियल बिड में सबसे कम बोली लगाने वाली निविदा धारक साबित हुई थी, जिसके चलते तमाम आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए मनपा प्रशासन ने आज शाम कोणार्क इंफ्रा कंपनी के नाम सफाई ठेके पर अमल करने हेतु वर्क ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके चलते अब कोणार्क कंपनी द्वारा आगामी सोमवार 1 दिसंबर से अमरावती शहर में साफ सफाई का काम करने के साथ ही विभिन्न प्रभागों से निकलने वाले कचरे को संकलित कर उसे कंपोस्ट डेपो तक पहुंचाने का काम करना शुरू किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मनपा के सूत्रों ने बताया कि कोणार्क कंपनी को तय शर्तों के अनुसार शहर के सभी प्रभागों से रोजाना कचरा एकत्रित कर निर्धारित कंपोस्ट डेपो तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही शासन और मनपा प्रशासन के निर्देशों के तहत कोणार्क कंपनी को आधुनिक संसाधन एवं निर्धारित समय सीमा के अनुरूप सफाई के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। शहर के मध्य स्थित 60 वर्ष पुराना रेलवे पुल जर्जर होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते शहर में भारी ट्रैफिक जैम, विद्यार्थियों एवं व्यापारियों को आवागमन में असुविधा और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं के स्थायी समाधान के उद्देश्य से राज्यसभा सांसद अनिल जी बोंडे के नेतृत्व में नवीन अमरावती एकीकृत विकास योजना को धरातल पर लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर बोंडे ने IIT उत्तीर्ण वेदांश खंडेलवाल द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के बारे में आज यहाँ आयोजित पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने समर्थन दिया है और अब इस बाबत रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से विस्तृत चर्चा कर इस परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण ने आगामी मंगलवार 2 दिसंबर को होने जा रहे जिले की 12 नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के आम चुनाव हेतु सुचारू एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए 1576 अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी है। उसी प्रकार राज्य आरक्षित बल, QRT पथक, दंगा नियंत्रण पथक को भी मुस्तैद किया जाएगा। करीब 1000 होमगार्ड की सेवाएं ली जाएंगी। देर से मिली खबर के अनुसार शुक्रवार दोपहर जिला न्यायालय की बत्ती गुल हो जाने से लिफ्ट में अनेक सीनियर वकील के फंसने से अफरा तफरी मची। किसी तरह युवा एडवोकेट्स ने भागादौड़ी कर लिफ्ट की चाबी लाकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को निकाला। बताया गया है कि लिफ्ट में अधिक लोग होने से सफोकेशन की भी आशंका बढ़ गई थी। 1.5 घंटे बाद बिजली सप्लाई पूर्ववत होने की जानकारी अमरावती मंडल को विधि सूत्रों ने दी। अमरावती से मुंबई के बीच संचालित एयर अलायंस की उड़ानें दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह के लिए अचानक रद्द होने की खबर से यात्रियों में भारी असंतोष फैल गया है। एयर अलायंस की आधिकारिक वेबसाइट पर इन तिथियों की बुकिंग पूरी तरह से अनुपलब्धित है, जबकि पहले से टिकट ले चुके यात्रियों को SMS के जरिए कैंसिलेशन और रिफंड की जानकारी भेजी गई है। यात्रियों का कहना है कि बिना पूर्व सूचना के उड़ानें रद्द किए जाने से उनकी जरूरी कामकाज, व्यावसायिक यात्राएं और चिकित्सा से जुड़े कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका ने माझी वसुंधरा अभियान 6.0 के अंतर्गत शहर का आधिकारिक सिटी बर्ड चुनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने के साथ 5200 से अधिक नागरिकों ने अब तक मतदान किया है, जिससे स्पष्ट हुआ कि अमरावती के बाशिंदे जल, जीवन, जीवों, पक्षियों को लेकर बड़ी मुश्किल से संजीदा हो रहे हैं। इस बारे में अमरावती मंडल ने वैक्स के सर्वे सर्वा जयंत वड़तकर से बात की। उल्लेखनीय है कि महानगर पालिका आयुक्त सौम्या
शर्मा चांडक इस उपक्रम को लेकर बड़ी उत्साहित है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन मतदान कर अपनी पसंद के पक्षी का चयन करें। कल रविवार 30 नवंबर की सुबह हैप्पी स्ट्रीट में वेलकम पॉइंट पर अमरावती के पसंदीदा पक्षी का ऐलान होना है। चुने गए पक्षी की महापालिका द्वारा प्रतिमा की स्थापना किए जाने की जानकारी है। साल 2025 के आर्थिक वर्ष में मनपा ने पिछले 8 माह में केवल 27 करोड़ 6 लाख रुपए का संपत्ति कर वसूल किया है। मनपा ने वर्तमान आर्थिक वर्ष में 70 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालय के लिए रखा था। नए आर्थिक वर्ष को खत्म होने में अभी 5 माह शेष रहते हुए भी मनपा अपने लक्ष्य से काफी पीछे दिखाई दे रही है। प्रभाग नंबर 10 अंतर्गत आने वाले भीम टेकड़ी दस्तूर नगर सहित अन्य परिसर में चोरी की वारदातें बढ़ रही है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में असुरक्षितता की भावना निर्माण हो गई है। इसके चलते मानकर पटाखा भंडार के संचालक मिलिंद मानकर व उनके मित्र परिवार ने परिसर के विविध महत्वपूर्ण विषयों को लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में पीआई क्षीरसागर व पीएसआई राहुल महाजन की उपस्थिति में चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। श्री माहेश्वरी पंचायत के त्रैवार्षिक चुनाव हेतु सर्वसम्मति के लिए प्रयास असफल रहे। अब अध्यक्ष पद के लिए सुरेश साबू और नवल जाजू तथा कार्यकारिणी के 14 सदस्यों हेतु 19 उम्मीदवार मैदान में डटे होने से आगामी रविवार 7 दिसंबर को वोटिंग अवश्यभावी हो गई है। 2 प्रत्याशियों संदीप बागड़ी तथा घनश्याम नावंदर ने कार्यकारिणी सदस्य की होड़ से अपने आप को पीछे कर दिया। राम रोटी शिवधारा प्रसादी के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार 28 नवंबर की शाम 7 बजे पीडीएमसी अस्पताल में सेवा समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के अनेक मान्यवर उपस्थित रहे। शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से अनेक सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं। शिवधारा राम रोटी इस प्रकल्प को शुक्रवार 28 नवंबर को 10 वर्ष पूर्ण हुए। 28 नवंबर 2015 को इस प्रकल्प को शुरू किया गया था।